यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप एक के बाद एक बड़े फैसले लेते जा रहे हैं। वहीं अब ट्रंप के एक फैसले के बाद दुनिया में ट्रेड वॉर जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो गई है। अमेरिका की ओर से चीन पर एक बार फिर से टैरिफ लगाने के बाद अब चीन ने भी टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वहीं मेक्सिको और कनाडा ने भी बदले में टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चीन अमेरिकी इंपोर्ट पर 10 से 15% अतिरिक्त टैक्स लगाने जा रही है और आज 4 मार्च है तो इसे आज से ही लागू भी कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। सबसे पहले खबर क्या है वो जान लेते हैं। तो अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इसके जवाब में चीन ने सोयाबीन, सोरगम, पोरिज, बीफ, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ कई अमेरिकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी वित्त मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि देश में 10 मार्च से कुछ अमेरिकी आयातों पर 10% से 15% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। चीन का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीनी वस्तुओं पर टैरिफ रेट 10 से बढ़कर 20% करने के बाद आया है। ये बढ़ोतरी अमेरिका की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद चीन की ओर से की जा रही अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकना है। चीन के अलावा अमेरिका ने अपने पड़ोसी देश कनाडा और मेक्सिको से आयात पर भी 25% का टैरिफ लगाया है। इस कार्रवाई से ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ रहा है जो कि ग्लोबल मार्केट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीन की तरफ से लगाए गए इन टैरिफ्स का अमेरिकी किसानों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है। अमेरिकी किसान अपने उत्पादों के निर्यात पर काफी निर्भर है, खासकर वो चीन जैसे बड़े बाजारों पर मुख्य रूप से डिपेंडेंट है। सोयाबीन और पोर्क जैसे उत्पादों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है क्योंकि चीन इन उत्पादों का सबसे बड़ा खरीदार है। टैरिफ के कारण अमेरिकी उत्पादों की मांग में गिरावट आ सकती है, उसके कीमतों में गिरावट और किसानों की आय में कमी आ सकती है। साथ ही अगर ये बिजनेस विवाद लंबे समय तक चलता रहा तो अमेरिकी किसानों को नए बाजार खोजने में कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं चीन में उपभोक्ताओं को भी इन आयातित वस्तुओं की कीमत बढ़ाने का सामना करना पड़ सकता है, जिससे चीनी सरकार को इन कृषि उत्पादकों के लिए ब्राजील या अर्जेंटीना जैसे नए सप्लायर्स की तलाश करनी पड़ सकती है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की इस बढ़ती लड़ाई को देखते हुए एक व्यापक वॉर ट्रेड का खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार का व्यापारिक विवाद ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर सकता है, जिससे सामानों की कीमत भी बढ़ सकती है और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार में किसी भी तरह की गंभीर बाधा का असर बाकी के देशों की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। किसानों के अलावा मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योग भी इन टैरिफों से प्रभावित हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद ट्रंप ने लगातार कई बड़े ऐलान किए हैं और अब इस ऐलान के बाद से ट्रेड वॉर जो है छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।